लेकिन ये तुम्हें एडवर्टाइजिंग वाला जो है वो एक जो थोड़ा सा जो एक एस्पेक्ट है वो ये है कि एक दोस्त है, 2-3 है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह में काम करते हैं। उनसे जब भी मुलाकात होती है पहला सवाल यही होता है, मतलब जब भी कोई फजूल का ऐड पता लगता है ना इनकी कंपनी की तरफ से था, मतलब भाई क्यों, आखिर क्यों, क्या है ये तुम लोगों का मसला ना। तो उनकी एक कंप्लेन ये होती है कि हमारे पास जो है ना 2-3 किस्म का सीन होता है। एक ये होता है कि हमारे पास कुछ ना प्री पैकेज्ड होते हैं कि सर एक जिंगल होगा, ये होगा, वो होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फिर दूसरा एक कह रहा है कि वो होता है कि सर एनिमेटेड की तरफ जाना है आपने, तो ऐसे बबल गम वगैरह हो गई या टॉफीज हो गई, इस तरह की चीज होगी ना, तो उसके अंदर भी एक फिक्स्ड रेट्स होते हैं इन चीजों के। बूम बूम बबल गम। बूम बूम बबल गम ना, उसमें तो फिर भी एनिमेशन कुछ नहीं थी, लेकिन कुछ होता है ना जो कम्प्लीटली चिली मिली का ऐड हो गया जिसमें एनिमेटेड है पूरा, वो उस तरह का। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास, हमारी टीम ऑफर जरूर करती है, डू यू वांट टू गो विद समथिंग इनोवेटिव, जिसमें क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपको मेहनत, मतलब टाइम लगाना है, सोचना है ओरिजिनल आइडिया के लिए, तो दैट वुड बी अ बिट एक्सपेंसिव। कोई नहीं चाहता। वो, वो कह रहा है हम पागल के बच्चे हैं, हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि एक रेट जो हम दे रहे हैं, जो एक बनी बनाई सिंपल सी चीज है जिसके अंदर हमें अपने किसी जूनियर्स को लगा के बोला हाँ भाई ये लो जमा करो बना दो, ज्यादा से ज्यादा एक जिंगल वाले को पैसे देने पड़ेंगे एक न्यू जिंगल बनाने के लिए, वो भी इंडियन गाना ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी थीम के ऊपर जो है वो बना देते हैं। लगे एवरी टाइम, खास तौर पे बड़ी कंपनियों को, वी गिव देम दैट ऑफर, ठीक है ना। और बहुत कम होते हैं जो उस तरफ फोकस करते हैं, मतलब उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टीम पहले से सोची हुई होती है कि नहीं नहीं बस बस ये करना ये है, हमें ये ट्राइड एंड एक्टर टेस्टेड चाहिए, इनको आइडियाज हैं ले आओ ये, और चला दो। 50 40 30 साल से चल रहे हैं ये, तो इसमें ऐसे ही हम लोग होगा। जब MBA कर रहे थे तो एडवर्टाइजिंग कोर्स के लिए प्रोजेक्ट के लिए किसी से मिले भी थे, तो वो बता रहे थे कि जो हिलाल के, अगर तुम्हें पहले याद हो तो सारे एड्स आते थे जिसमें से बच्चे होते थे और कोई ना कोई गाना चल रहा था। वो बता रहे हाँ थे कि वो तो किसी से बनवाते भी नहीं, वो उनके पूरे खानदान वालों के बच्चे होते हैं हर एड में, उसको भर के वो अपना एड बना लेते हैं खुद ही। सही है, मतलब उनको ही पता है बेचनी भी बच्चों को है और ज्यादा हाँ, फोकस भी नहीं करना है। सही है, मतलब बहुत ही। एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोर्स एक मुश्किल काम है, वो चीज आपने बेचनी है, लोगों के जहन में बिठाना है आइडिया, तो वो मुश्किल काम है। लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास फिर बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स भी तो हैं जो ये पढ़ा रहे हैं, जो आई मार्केटिंग थिंक की उसमें डिग्रियां एक दे रहे हैं, एक वो लोग कहाँ शायद ये जा भी रहे तो हैं? भाई इवेंचुअली रीजन है कि मुझे बेचना कितना है, कंपटीशन मेरे पास है कितना, और कौन सी नई जगह पे घुस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर बाकी लोग भी यही कर पढ़ाने रहे में हैं। तो तुम जो बात करो तो उस्मान की बात सही है, वो पढ़ाते तो 10,000 चीजें हैं, ये भी पढ़ाते हैं कि इफ यू आर द मार्केट लीडर तो आपको किस तरह के एड्स बनाने चाहिए, इफ यू आर सेकंड तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सब आप किताबी बातें तो सब पढ़ते हैं आप। अगर आप न्यू एंट्रेंट हैं एक ऑलरेडी स्टेब्लिश मार्केट में, तो आप किस तरह घुसे हैं, आपको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में बच्चे पढ़ के सब निकलते हैं, लेकिन जब वो, जैसे मैंने बोला, दोस्त ने मेरे जब बताया जाते था हैं एजेंसी में कि जाते हैं रियल तो वर्ल्ड में जब जाते हैं तो डिसीजन मेकर्स, उसका एक और पॉइंट था, डिसीजन मेकर्स हैं बाबे, ठीक है। अब जाके शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज आ रहा हो कि जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे लोग आ रहे हैं दे आर 40s 50s में भी, अगर है 50s में भी अगर कोई चला गया तो शायद उतना बाबा कैटेगरी में ना जाए, कुछ तो उसने नया कर लिया होगा, देख लिया होगा ना। लेकिन कह रहा पुराने जो लोग हैं वो तो कहते हैं कि भाई ऐसे ही हम बेचते आ रहे हैं, हमने पिछली क्योंकि कंपनियों में हमने जो आज तक इतना ये इस तरह ही बेचा है, क्या हो गया आपको। नहीं, और जो आपके मेजर बिजनेसेस हैं वो सेठिया बेस्ड हैं, और हाँ वो हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से पढ़ के आए और कुछ किया, वो एक फैमिली बिजनेस चल रहा था, उन्होंने उसको ग्रो किया। तो उनकी भी अब अगर नई जनरेशन वगैरह जो पढ़ के आती हैं उसका इम्पैक्ट फिर आपको कहीं ना कहीं नजर आता है। स्टूडेंट बिरयानी का फॉर एग्जांपल यही हुआ था कि वो जब फ्रेंचाइजिंग तक बात गई तो उसका भी आई थिंक बेटा ही पढ़ के आया था बाहर से, तो उसने फिर फ्रेंचाइजिंग शुरू करवाई अपनी आगे। पाकिस्तान हाँ में भी दूसरे शहरों में गया और फिर पाकिस्तान से बाहर निकले, वरना तो वही था, सदर में एक दुकान थी कब से वो, उसी पे एक मंजिल बार बार ऐड किए जा रहे थे, 3 मंजिलें हो गई नहीं।
अच्छा मतलब ये तो बहुत अच्छा सी ये चीजें हैं, बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिनके बारे में बैठ के उनको समझना, जितनी उनकी बिक्री होती है, खासतौर पे जो नाहरी वाले हैं। हम्म, मतलब जब भी हम किसी निहारी वाले के पास जाकर बैठते हैं, कभी खाना खाते हैं, जो जिस हिसाब से बिक रहा होता है वहां पर और जितना रश होता है और जो उनकी इंटरनल एनवायरनमेंट होती है, बंदा जरूर सोचता है कि यार पैसे तो इसके पास हैं, ये इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता है और उसके बाद ये फैमिली फ्रेंडली भी बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। करता क्यों नहीं? तो मेरे ख्याल में उनका मेन रीजन ये होता है कि क्यों करें, पता चल तो रहा है। है ना, मैं एग्जैक्टली इसलिए वो और उधर से फूड ही बिजनेस कमा रहा थोड़ा है तो क्यों करे। प्लस फूड बिजनेस थोड़ा ट्रिकी है। फूड बिजनेस में आई एम श्योर एक अलग एपिसोड करेंगे, क्योंकि खाना एक है ना, वो कल्चर का भी एक पार्ट है, और खाना एक ट्रिकी बिजनेस है। वो रेसिपी पास करना, वो क्वालिटी मेंटेन करना, कंपेयर टू अ प्री पैकेज प्रोडक्ट जो आपको पता है कि फैक्ट्री में बन रही है और हर लॉट ऑलमोस्ट वैसी ही निकलेगी, उसमें वही पैकेज होके सिर्फ आगे शिप करना है आपने। थोड़ा अच्छा, और डिफरेंट है। एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक एक मतलब इसका ये क्वेश्चन ये बनता है, जो मैंने यूनिवर्सिटी के एमबीए के दिनों में जो है ना, ये इसके ऊपर मेरी तो बहुत बहस हुई थी मार्केटिंग के टीचर से, और इससे ना वो वही जो बात करते था, एंड आई एम श्योर कि 90% ऑफ द क्लास वाज ऑफ द सेम ओपिनियन, जो कि मेरे ख्याल में है कि मेरा सवाल ये बना था कि क्या कोई एड देखकर आप कोई चीज खरीदते हो? आई मीन खरीदते तो हो, एटलीस्ट आप जाते तो हो, क्योंकि उनका बेसिकली सेंटेंस ये था, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ तो एडवर्टाइजिंग की और मार्केटिंग वालों का मेन फोकस ये होता है कि लोगों के जहन में उनको पता होना चाहिए व्हेन दे आर गोइंग फॉर दैट डिसीजन, कोई भी चीज लेते हुए, देन दे शुड नो दैट दिस थिंग एग्जिस्ट, और वो उनके पास हो। तो बम्बार्टमेंट जो करते हैं ना, जो एड की, जो कि हर जगह लगा है ये वो, कह रहे हैं बस वो प्रेजेंस होगी तो आप खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये कह सकते हैं आप। मतलब आई डोंट नो, मैंने कभी ऐड देखकर, या यार ये बोर्ड लगा हुआ है या ये मैंने ऐड देखा है, रेयरली कभी ऐसा हुआ होगा, या फिर हमारा नहीं देखो, मेरे ख्याल में उस ऐसा थॉट है कि प्रोसेस में या डिसीजन प्रोसेस में ये नहीं होता कि मैंने ऐड देखा है तो ले लूंगा। मतलब ऑब्वियसली आप ये सोच के नहीं लेते कि यार अच्छा इसका तो मैंने ऐड देखा था तो ले लेता हूँ। वो आपके जहन में वो बैठता है कि एक जहन में बैठता है। अब मतलब अगर बिस्किट्स ही फॉर एग्जांपल लेने जाओ तो बहुत सारे पड़े होते हैं, लेकिन इमिडिएटली नाम तो तुम उन्हीं के देखते हो ना जिनके कम से कम टीवी पे या कहीं पे देखे हैं। हम्म, एक बिल्कुल ही अननोन पड़ा है तो उसको तो शायद हाथ ही ना डालो तुम। तो वो वाला बिस्किट एस्पेक्ट वगैरह, तो है हाँ ना। ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ वेरी इजीली रिप्लेसेबल थिंग्स, तो तुम्हारी बात नहीं इवन जैसे सही आप है। देखें ना, टीवी, या आप अगर टीवी फ्रिज या ऐसे एसी खरीदने जाएंगे पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट आपको पेल, कैनवुड, या जिसके डॉलेंस हैं, जिसके आपने नाम सुने होंगे, परहैप्स आप उनके 3 प्रोडक्ट देखेंगे दुकान पे जाके। हाँ हाँ, हम उन्हीं कंपैरेटिवली की एक बात कर अननोन रहे हैं जिनके प्रोडक्ट पड़ा हो। नॉर्मली नाम होते हैं, जिनके मतलब मैं ऑब्वियसली कोई अचानक से चैंग होंग रूबा का तो नहीं जाके खरीद लूंगा ना कुछ, जब अगर इसका ऐड नहीं आना शुरू हुआ होगा और मुझे फौरी तौर पर जाके मुझे बोलेगा सर ये बड़ा अच्छा ब्रांड है चैंग होंग रूबा का, चल बे चल निकल, इसका अच्छा नाम ऐसा नहीं बताओ, सुना मैंने अच्छा आज और देखें, और ऐसी चीजें भी हैं जो मैं, जैसे अमेरिका में, अच्छा मैं अमेरिका को कहता हूँ इट्स अ कंट्री ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। यहाँ पे आपने अपने आप को अगर, क्योंकि इतना कंपटीशन है, जब तक आप अपने आप को सही से मार्केट नहीं करोगे लोग नहीं खरीदेंगे। जैसे अपने कुछ बेकिंग शोज देख रहे थे हम, उस पे नेटफ्लिक्स पे। अब स्मैग के नाम से कंपनी है, SMEG, जो कि नॉर्मली बेकिंग शोज में पीछे उनके फ्रिज पड़े होते हैं थोड़े ओल्ड स्टाइल। अब वो मार्केट नहीं कर रहे अपने आप को, वो काइंड ऑफ लग्जरी फ्रेंच, एक वो या इटालियन, सॉरी इटालियन मैन्युफैक्चरर है जो कि 1950 से किचनवेयर बना रहा है। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया, मैंने उस नेटफ्लिक्स से देखा, जब मैंने सर्च किया मैंने देखा वो भाई ये तो बहुत महंगा है यार। तो लेकिन उनकी अमेरिकन मार्केट दूसरी मार्केट है को, ना। लेकिन उनको पता है कि हम शायद इंडस्ट्रियल लेवल पे उन्होंने मार्केट कैप्चर की है, लेकिन घरों में घुसने के लिए दे विल नीड टू मार्केट। वो क्यों नहीं कर रहे वो उनका डिसीजन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम इन सारी जो बाकी कंपनीज हैं उसको compete कर सकते हो, तुम्हारे प्रोडक्ट लग्जरियस भी हैं, तुम रिलायबिलिटी सब कुछ दे रहे हो, लेकिन वो मास मार्केट नहीं कर रहे। हाँ लेकिन वो वो तो तो उनका वही ना, डिसीजन है ना, उनकी वो तो उन्होंने वो मार्केट सेलेक्ट ही नहीं की ना। हाँ जैसे लेकिन आप वही वो बहुत मतलब उनका कि, सारी। डिसीजन है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, तो आपके जहन में ही नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगा भाई जिसके प्रोडक्ट देख रहा हूँ तो फिर मैं हमेशा उन्हीं में से सर्च करूंगा कि यार माइक्रोवेव लेना है तो इसी कंपनी का लेना है। मुझे नहीं पता कि भाई उससे बेहतर कंपनी $50-100 ऊपर में बेच रही है, लेकिन वो मार्केट ही नहीं कर रहे। तो एक मार्केटिंग का एक और काम तो है। ये वाली बात वैसे, थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव इसके बाद मैंने बेसिकली शुरू इसलिए किया था कि उस जमाने में आई थिंक नया नया शादी हो गई थी या फिर नहीं हुई थी,
तो मतलब जो लाइफ थी ना उस तरह की थी कि दफा करो प्रोडक्ट्स को, मतलब अपने को क्या करना, अपने को 4 चीजें इस्तेमाल करनी होती है जिंदगी में। लेकिन अब वाकई में इस चीज का आता है ख्याल कि कोई चीज मार्केट में जब खरीदने जाते हैं ना, सौदा वौदा लेने, जबकि मैं रेयरली जाता हूँ, लेकिन तब भी हाँ यार, ये भी एक चीज है मार्केट में आई हुई, ये भी एक चीज आई हुई है, तो उसका इफेक्ट आता है। तो जो दिखता है वो बिकता है वाली चीज, दैट इज फाइन। लेकिन जिस तरह से हमारे ये ऐड बनते हैं, जैसे ओए होए का ऐड है, मैं मुझे तुम 50 दफा दिखा दोगे, मैं नहीं लूंगा जाके ओए होए। देखो मतलब उसमें वो एड की क्वालिटी तो एक अपनी जगह है ना मसला, मतलब हाँ, नहीं लेकिन मतलब वो उसके जो बिल्कुल खर्चा किया ना उन्होंने, वो पैसे अगर कहीं और फेंक देते ना कहीं, तो शायद सबका खैरात में दे देते कुछ, शायद वही है ना, पैसा। देखिए वही तो है कि वो स्टार पावर पे खेल रहे हैं कि शायद स्टार पावर बिक जाए। कुछ कंपनीज जाती हैं उस पे प्रोमो कोड्स और कूपन्स पे, वो उस पे पैसा फेंकते हैं कि आपको शुरू में प्रमोशंस इतने देंगे कि आप उस बहाने ले लोगे कि यार चलो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं या 5 के साथ एक चिप्स फ्री दे रहे हैं। तो वो हम्म, मार्केटिंग के बहुत सारे उसूल है ना, आपको खेलना है उस पे। अच्छा मैं वही बात कर रहा हूं, हमने अभी तक जितने ऐड देखे हमने मेन स्ट्रीम टीवी के ऐड देखे हैं, उसके हम्म, अलावा भी कुछ लोग ऐड बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक दो ऐड उस पे वो भी देख लेते हैं जो कि मेन नहीं, स्ट्रीम नहीं है। यहीं बैठ जा। जूनियर जुगनू का शामी बढ़ गए। यार ये जीनियस है। मतलब ये बंदा जो है ना, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि ये एक्टर जो है यही यही कर इसकी इसी मैंने यही इसी ऐसे बनाता है, यही यही बनाता बनाता है, है। यही बनाता है, यही खुद है, ही मतलब बनाता है। ये सारा कुछ इसका ही हाँ हाँ सब इसका है। है। अरे यार यार बंदा है यार, इसने केबल टीवी की जो मार्केट है जूनियर ना, जुगनू का शामी बढ़ गए। पूरी कवर कर ली है। यार देख रहे हैं, क्या कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता था कि इस कटोरी में से जुगनू और जो भी है उसका शामी बर्गर निकलेगा। भाई ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसने जो है ना, इसने इसको, अच्छा इसके पास अवाम भी लाहौर वॉर के जो दोस्त हैं, कि कराची के तो केबल टीवी पे बहुत कम आता है, मेरे ख्याल में ज्यादा हम लोगों ने इसको ये मेरे ख्याल में लाहौर का यूट्यूब है वगैरह में और मेनली। वो व्हाट्सएप मैसेजेस में ज्यादा देखा था। लेकिन ये पंजाब में तो भाई केबल वालों के पास ये बहुत चलता है, मतलब वो सब ला ला के एक्चुअली लोकलाइज होती है सारी इलाके के, और वो उसके हिसाब से ही होता है कि भाई ये नॉर्थ, अगर मैं कराची की एग्जांपल दूं, नॉर्थ आबाद में किसी ने दुकान खोली है और उसने सिर्फ अपने इलाके के अंदर एडवर्टाइज करना है ना, वो केबल वाले से कांटेक्ट करेगा, केबल वाला ये इसके बंदे के पास जाएगा और ये जो है वो कंटेंट बना के दे देगा। कंटेंट नहीं भूल सकते आप, और आपको दुकान भी याद रहेगी, ये गारंटी होती है इसके ऐड के बाद जो है ना, मतलब ऐसी की तैसी। तो भूल के दिखा दो तुम इसके बाद। नहीं मैं वही कह रहा था कि देखें, एक तरफ हमने अभी वही बहुत बड़े ब्रांड्स को देखे जो कि एक टिपिकल फॉर्मूले पे चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक नई चीज लाता है, ठीक है। और अगेन इसके भी एक फॉर्मूला है, आगे इसके एक और ऐड दिखाता हूँ जो कि इसका काइंड ऑफ वही फॉर्मूला है के लिए। ये वाला ऐड देखिए। तो फिर हो जाए। पहले मैं जाऊंगा। श्योर। भी बताती हूँ तुम्हें। अब मैं जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, जी चिकन चीज पराठा या कड़क चाय? व्हाट? वो भी पप्पू टी स्टॉल फोर्ट स्क्वायर मॉल से। पप्पू टी स्टॉल, फोटो स्केयर मॉल। या चले? श्योर। चलेंगे भाई पप्पू टी स्टॉल। अबे भाई मैं मतलब ना, ये तो बस मतलब इसमें बात है ये। एक्चुअली इसमें आप जगह ना, जब वो कहती है पप्पू टी स्टॉल का अपना रिएक्शन भी आता है कि भाई पैसे ही उसने दिए। एक्सक्यूज मी, जी चिकन चीज पराठा या सर कड़क ये चाय? बात जो है, व्हाट? मेरे ख्याल वो में भी पप्पू टी स्टॉल आपकी फोर्ट वाला जो स्क्वायर है मॉल से। पप्पू टी ये स्टॉल। बात की शोहरत के बाद का है ये, हाँ क्योंकि वो असल तो शोहरत उससे ही हुई थी ना। एक्सक्यूज मी, आप भी। तो वही कह रहा हूँ ना, ये उसका वही फॉर्मूला है। और इसने पप्पू टी स्टॉल पे जो यही किया ना, उसने कहा क्या करूं भाई, पैसे उसने दिए हैं तो। भाई इसके 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 फॉर्मूले में एक चीज है, इसके पास एक
खातून जरूर होती है, एक से दो, बल्कि कुछ ऐड में तो 2-3 भी होती है जिनके साथ ये फिर एक अजीबोगरीब सा डांस भी करता है इवेंचुअली, तो वो लेकिन 100 मार्क्स है भाई इस बंदे को। भाई जहाँ के लिए वो चला रहे हैं, केबल चैनल पे चला रहे हैं, जिसके घर के हाँ। पास पप्पू टी स्टॉल है ना, उसको याद रहेगा। एंड ही नोज हिज ऑडियंस भाई, मतलब ये आई थिंक कि हम लोग हंसते हैं, कराची में शायद थोड़ा डिफरेंट है हमारा जो कह लो कि मिजाज, पंजाब में ये नहीं बिकता तो है। वैसे वो भी अब मतलब जेंडर्स का इश्तेहार तो नहीं बना रहा ना, अब वो भी नहीं, पप्पू मैं टी कह रहा स्टॉल का हूँ बना रहा है। कराची में तुम ये कोयटा आलमगीर या किसी होटल वाले को बोलो को बनाए, वो नहीं बनाएगा, वो बनवाएगा भी हाँ नहीं, और बनवाएगा भी कराची की आवाम को पसंद भी नहीं आएगी बात। दैट्स माय पॉइंट। नहीं, लेकिन वो मुझे नहीं पता जहाँ कि बिक पता रहा है नहीं ना, यार, वो मैं तो बिल्कुल नहीं बिक रहा। केबल पे देखा नहीं हमारे कौन से इश्तेहार आते हैं। मतलब हमारे पास इतना है भी नहीं मेरे ख्याल में इतना। नहीं आते हैं केबल पे अजीब इश्तेहार, वो ढूंढने हमारे नहीं पास पड़ेंगे एक वो आता मुझे। था, वो केबल के, वकार इलेक्ट्रॉनिक्स का आता था मुझे हाँ याद है, उसका बहुत आता था। वकार इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे याद है वो, लेकिन उससे देखो फायदा था ना, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट गया था, मुझे वकार इलेक्ट्रॉनिक्स देख के फायदा, अबे ये तो वही है बे, वकार इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो है। लिया नहीं था मैंने उससे कुछ। लेकिन वही मैंने कहा देखें, ये है बिल्कुल लो लेवल या बिल्कुल लोअर टियर के जो एड्स हैं, जिसमें आपके पास आई गेस क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा है, कुछ भी बना दे ना माना मतलब हाँ चाहिए मेरे वो कॉन्सेप्ट मतलब नहीं इसमें ले अच्छी जाना है कि ऐसा इंपॉर्टेंट चीज ये भी ना, पप्पू पप्पू टी स्टॉल वाले ने कोई आइडिया लेकर भी तो नहीं आया, उसकी मार्केटिंग टीम थोड़ी है जो जो उसको वेट कर रही है ये भी- उसका वो इशू भी नहीं है कि यार वो बाबा था, उसको वो पुराने जमाने का था, उसने ऐड को जो है ना अप्रूव नहीं किया मेरे इनोवेटिव आइडिया को उसको क्या करना है। उसको लेकिन नहीं, वाकई में यार ये जीनियस है ये बंदा। अच्छा इसी तरह ना अब कुछ और एड्स भी हैं, लेकिन ये था जैसे कह लें आपने कहा केबल टीवी के लिए, ठीक है, फिर लोग हैं जो यूट्यूब की ऑडियंस के लिए ऐड बना रहे हैं, ये अब हाँ नया चल रहा है। ठीक है, उसमें से भी मैं आपको एक दो दिखा। मरियम को आज मैं लेकर आया हूँ स्किन केयर की फैक्ट्री में, और मरियम का भी यही सवाल है जो आप सब सोच रहे हैं कि साबुन की फैक्ट्री में ये बकरियां क्या कर रही हैं, क्योंकि स्किन वाइट गोट मिल्क सोप में असली गोट मिल्क यूज होता है। अरे ये आज से थोड़ी है, क्लियोपेट्रा भी जो है बकरी के दूध में नहाती थी तभी इतनी खूबसूरत थी, इसकी बड़ी न्यूट्रिएंट्स होती है। अब ये टेक्निकल चीजें मैं नहीं आपको समझा सकता, अंदर चल के डॉक्टर रुबीना से मिलते हैं, वो बताएंगे इसके फवायद क्या होते हैं। आए मेरे साथ। प्योर वेजिटेबल बेस है, उसके अलावा इसमें प्योर गोट मिल्क यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें जो हम डालते हैं ये स्लरी आप देख सकते हैं, ये मिक्सचर है, हम पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमारे प्रिजर्वेटिव हैं जो कि मिल्क को प्रिजर्व करते हैं। मिल्क रिफ्रेशिंग। और ये पूरा है ना तकरीबन मतलब 5 मिनट का ये एक इसी तरह का सेगमेंट है कि पूरा आपको सोप से लेके ना, अगर मैं आगे जाऊं ये वैसे किस चीज का साबुन था वैसे, ये भाई ये है कोई कंपनी का नाम क्या था? स्किन केयर के नाम से। स्किन केयर कंपनी का था। ये रहा, तो ये पूरा स्किन वाइटनिंग सोप है। यार इससे तो वो याद आ गया, वो डिस्कवरी पे एक आता है ना, हाउ इट्स हाउ मेड। इट्स मेड वो बेसिकली वो है, वो उसका स्ट्रिप डाउन वर्जन था, बहुत ही सस्ता वाला, लेकिन हाउ इट्स मेड ही आ गया। हमारे पास इन्होंने बनी, चलो वो भी दिखा जो दिया ना हमारे अपनी पास पूरी। बन रहा है वही दिखाएंगे ना। नहीं नहीं, वही मतलब उसमें भी यही होता है, हाउ इट्स मेड में सारी बड़ी चीजें नहीं होती, उसमें चिल्लर चीजों का भी आ रहा होता है। हाँ, और वो इट इज मोर फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव, वो एक्चुअली हाँ, वो नहीं कर रहे basically होते प्रोडक्ट की मार्केटिंग। दिस इज हाँ प्योरली हाँ वो प्रोडक्ट की तो मार्केटिंग कि हाँ, भाई साबुन ले लो। वो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, लेकिन वैसे अगर उसको तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? यार मैं तो आजकल ऑक्टाएफएक्स पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऑक्टाएफएक्स, ठीक है यार, ऑक्टाएफएक्स जो है ना एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप है। आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके ना इस पर बिजनेस कर सकते हो। इनके अपने उर्दू वेबिनार्स होते हैं, अप टू डेट एनालिटिक्स हैं, और डेमो अकाउंट्स के थ्रू तुम किसी भी वक्त मार्केट में इजीली एंट्री कर सकते हो। वाह यार, ये कोई ऑथेंटिक बिजनेस लग रहा है। और बताओ। और अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे भाई ऑक्टाएफएक्स के बारे में बताओ। अच्छा ऑक्टाएफएक्स के बारे में देखो यार, डेमो अकाउंट से जब तुम बनाओगे ना तो बहुत ईजी है। एक वेब पे ये वाला तरीका है कि आप पूरी स्किड के अंदर ना बीच में जो आपका प्रोडक्ट है आपने उसको घुसा दिया, और 1-2 मिनट आपने उसी के ऊपर बात की। ये तो खैर बहुत ही भोंडे तरीके से करते हैं ये,
क्या नाम था इनका, कराची वाइन वाले जो हैं लेकिन हाँ ये आजकल तो हाँ खैर हाँ मतलब ओवरऑल ही चल बेसिकली रहा है ये। पूरी कहानी पढ़ दी उन्होंने, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ब्रोशर पूरा रीड कर दिया। ये बेसिकली वो इक्विवेलेंट है उसका कि प्रेजेंटेशन आपने खोली, इतनी वर्बोस किस्म की प्रेजेंटेशन थी और उसको आपने आगे ऐसी की तैसी जो लिखा है पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा मैं इस प्रेजेंटेशन में, तुम्हें नींद आती है तो तैयारी आती नहीं रहे। की, तैयारी नहीं की और जाके स्क्रीन की तरफ देख के जो पढ़ना लिखा है वो शुरू। मैं पढ़ दूंगा। असल में क्या ना, ये यहाँ पे इस कंपनी को क्या है कि स्किट के बीच में आएगा, तो लोग स्किट अगर एंजॉय कर रहे होंगे, स्किट के बीच में ये आ गया, आपने शायद सुन भी लिया 2-3 बार अब इनको, क्या आगे हमारा जाके जो फिर है वो, जब हम मैट्रिक में थे ट्यूशन पढ़ने जहाँ जाते थे, वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर जो है ना, वो रोजाना आके पिछले दिन की चीजें सुनते थे ऐसे ही रैंडमली। उसमें एक लड़का था जो सब याद करके आ जाता था, जो लिखा है फिगर 1 फिगर 2 भी अगर बीच में लिखा आ रहा है वो भी सुनाता था। एक दफा तो वो भाई ने डेफिनेशन शुरू की, जहां से जुमला था उसमें सर ने कहा इसको शुरू करें दा की जगह आ बोले, वो फिर पढ़े हमेशा दा बोल के। उन्होंने कहा सही है भाई, आप ऐसे ही पढ़े। वो रट्टे का बाप था वो, मतलब फिगर 1 भी बोलेगा। हाँ, आप कराची सब वाइज को भाई कह देंगे सब फुल ब्रैकेट में रट्टा जो मार कुछ के, है लिखा है ना। सब सुनाता था। हाँ असल वो में इसमें ऐसे ही क्या सबक सुना रहा था कि ऑक्टाफेक्स ऐसे करता है, इसमें डेमो अकाउंट बना लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और ये इसी तरह के ना, और इसी तरह के मतलब ये लोग फिर काफी, अभी तो काफी अरसे से इनका ये ऑक्टा एफएक्स ही चल रहा है, मैं देख रहा हूँ 1-2 स्किड में ना, तो ये यही कर रहे हैं। एक अच्छा वो भी बहुत आता है यार, वो उसके तो मैंने टिकटॉक अरे हाँ, वगैरह के भी देखे हैं। वो जो एक सेव योर हिसाब किताब क्या है ना, वो ऐप, दुकानदार परेशान बैठा है किताब के ऊपर लिखे हुए वो हिसाब, इसका कितना था उसका कितना था, उसके बाद फिर एक आदमी आ गया, वो भी बहुत आजकल नजर आता है। सही है वो, मतलब वो आई जुनेद थिंक। अकरम मोस्टली उसका करता है, सेव योर ऐप का, कि आपको कैशबैक मिलेगा, और हाँ वो वो सेवियर फिर वगैरह उसको का। ऐड करता रहता है। और असल में देखे ना, वही बात है कि अलग अलग मार्केटिंग के मीडियम से और हर किसी में आपको एक क्रिएटिव लाना है, कुछ ना कुछ, कि लोगों को याद रहे। अच्छा, मैं जब अमेरिकन चैनल फॉलो करता हूँ ना, उनका एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। वो शुरू के एड में बता देते हैं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ये कंपनी, पहले 30 सेकंड या 45 सेकंड में बता दिया कि भाई ये इसने स्पॉन्सर किया है, ये बेचता है। जैसे अगर कंप्यूटर के भाई असूस ने स्पॉन्सर किया है, तो असूस के ये 4 नए मदरबोर्ड आए, या ये नया ग्राफिक कार्ड आया। 30 सेकंड में बात की, 45 सेकंड में उसके बाद उसका अपना वीडियो स्टार्ट हो रहा है। मुझे पता है कि अगर मैं वो 45 सेकंड शुरू के स्किप कर दूं ना, ये तो अब ये फिर यूट्यूब मार्केटिंग नहीं कंटेंट की करेगा। बात कर रहे हो, हाँ तुम यूट्यूब कंटेंट की बात हाँ, कर मैं रहे हो। यूट्यूब के एस्पेक्ट से अगर यूट्यूब कह रहा हूँ, कंटेंट में तो यहाँ पर भी होता है, नीचे ऐड का नॉर्मली आ रहा होता है, दिस इज द पेड कंटेंट। नहीं लेकिन जैसे देखे ज्यादातर ना, जितने बड़े बड़े कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब मेकर्स हैं, जो सब में नीचे आ रहा होता है पेड कंटेंट। नहीं लेकिन ये जिस तरह अभी हमने देखा कराची वाइन्स, ये इनका स्किट है, ये हमेशा स्किट के बीच में ऐड इसको एंटर हाँ कराते हैं लेकिन ऑक्टा उस एफएक्स को। स्किट के बीच में अगर आ रहा होता है, पता नहीं, इसमें मैंने गौर से नहीं देखा, मैं कराची वाइज को फॉलो नहीं करता, लेकिन जैसे जुनैद हो गया, इरफान जुनैद जो हो गया, हाँ। मूरू भी कुछ करता है, 2-4 मैंने देखे उसके ऑन एंड ऑफ। उनमें ना जब उनको पता होता है ना कि इस स्किट के अंदर मैंने कहीं कंटेंट भी घुसेड़ना है, तो वो शुरू से ही वो थोड़े से इस मामले में वो एथिकल है, वो पहले ही बता देते हैं भाई पेड कंटेंट नहीं है। मैं हाँ, पेड कंटेंट है वो भी बताते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले गोरे मोस्टली क्या करते हैं कि शुरू का पहला जो मिनट है ना, या आखिरी के जो 2 मिनट है, उसमें वो ऐड रखते हैं, कि बाकी जो अब आप वीडियो बेसिकली वो देख रहे उसको हो ना। ऐड की तरह बनाते हैं, बजाय इसके कि पूरी वीडियो का हाँ इट कंटेंट ही उस पे डिपेंड्स, रिवॉल्व मतलब कर रहा है। हाँ मैं जो जैसे ये जितने भी ये मूवीज के और ऑन राइटिंग और इस तरह के जो वीडियोस देखता हूँ ना, जो कंटेंट है, वो थोड़ा प्रॉपर्ली प्लग इन करते हैं नॉर्मली चीज को ना, कोई भी चीज को अगर कर रहे होते हैं, खासतौर पे मैं जैसे वो कुछ ये फैंटेसी नॉवेल्स वगैरह के और इनके ऊपर जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना लोग, उनके उसमें मैंने नॉर्मली देखा है, वो एक है वर्ल्ड एनविल के नाम से एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, जो राइटर्स के लिए जो फैंटेसी नॉवेल्स लिखते हैं, जो भी मतलब जो भी कोई बड़े नॉवेल्स वगैरह लिख रहे हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो वो अपने कंटेंट के अंदर ना उसको बड़ा सीमलेसली घुसेड़ते हैं, कि बात करते हैं और फिर उसके बाद फिर बोलते हैं, मतलब जरूर ऐसा जरूर होता है कि ऑन दिस टॉपिक लेट मी टेल यू अबाउट दिस प्रोडक्ट और दिस सॉफ्टवेयर, जिसको आज हमारे वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है, और इस तरह फिर वो लेकर जाते हैं। तो वो प्लगिंग जो होती है वो थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है उसको। आप पूरी वीडियो अपनी बना लो, उसके अंदर आपने पूरा, जैसे भी अगर आप देखो पिक्चर देख रहे हैं, कोई टीवी शो देख रहे हैं, उसका रिव्यू भी कर रहा होगा ना वो बंदा, तो रिव्यू के दरमियान में वो कहीं पर लेकर आएगा और फिट करेगा, जब वो ठीक है, वो ये वाला जो है। हाँ
मुझे ये शायद पसंद नहीं आया, मैंने देखने की कोशिश की थी इसको। नहीं वो भी यही कह रहे हैं, उसको कव्वाली पसंद आई, ऐड की बात नहीं कर रहे। हाँ मतलब अगर अच्छा। ऐड एस्पेक्ट तो वो तो बिस्किट खा रहे हैं, मतलब कौन खाता है इफ्तार में बिस्किट? जो करम मुझ पे वैसे ये हमारे वो खुदा ने किया, म्यूजिक का जो इस करम का असरार करूं वाला शुक्र कैसे। हाँ ये असरार है सिंगर। एक लम्हा है, हर एक पल है, जर्रा 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 दिल का मुस्कुराए। कोई ऐसा भी है मेरा हम सफर, जिसको मुझसे भी ज्यादा मेरी है फिक्र। तूने इतना दिया सुन ए मालिक मेरे, तूने इतना दिया सुन ए शाह। वैसे तुम ये कव्वाली सुनने के लिए ऐड क्यों देखते हो? कव्वाली सुनने के लिए मैंने वही बोला कि मतलब इस ऐड को सिर्फ इस चक्कर में ही चल जाता था ये कि बंदा कव्वाली सुन रहा है। और अगर इसमें से बिस्किट को हटा दें तो ओवरऑल पिक्चराइजेशन भी बहुत ही अप्रोप्रिएट है। अगर इसमें सुपर को निकाल लें तो ये इसमें आपकी वही बात है कि ये मसाले का भी ऐड हो सकता है, दूध का भी हो सकता कुछ भी है, हो सकता कुछ है, भी ये डालते किसी हैं भी आप चीज का ऐड हो प्रोडक्ट। सकता है। ये बेसिकली ऐड बनाए और इसके अंदर प्रोडक्ट प्लग कर दिया। हाँ या मैंने ये टेम्पलेट थी, गाना बड़ा अच्छा मिल गया, एक सूफियाना थीम, कुछ भी डाल दो, हाँ। बिस्किट दिखा दो, दही भले बने वो तो हुए इन्होंने हो। इसके अंदर वो थोड़ा सा जो है वो जो दरमियान में सुपर की जो जिंगल है उसको थोड़ा सा दरमियान में घुसेड़ने की कोशिश करी थी इन्होंने, थोड़ा सा भोंडापना था, बट ओवरऑल ये जो है पिछले रमजान का ही है मेरे ख्याल में, मुझे क्लिक था कि यार ये रीसेंट रमजान की था। मैं वही कंपेयर रिसेंट वालों में वही आता। उसके अलावा वो अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो यूफोन के जो ऐड बीच में आते थे ना, हाँ मुझे नहीं ये पता कि वो अब अपनी इतने अच्छे हैं या नहीं, मैंने नहीं सर्च अब नहीं किया आते था, वो अब नहीं टीम आते। टीम ही मेरे ख्याल में अब ऐड नहीं करती वो अच्छा। वाली, लेकिन वो लोग जो एड्स करते थे ना वो अंत होते थे, वो अप्रोप्रिएट होते थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि वो बेचना क्या चाह रहे हैं वो वाली चीज भी। हम्म। खासतौर पे मुझे वो एक बहुत अच्छा याद है, वो जिसके अंदर वो लड़की की आवाज खराब आती है ना, जिससे वो नेटवर्क की क्वालिटी का मसला होता है, वो भोंडी सी आवाज निकल रही होती है, तो मतलब वो ठीक है, वो स्किट बनाते थे वो कंसिडरिंग के अभी हमने यहाँ पर बेचना प्लग क्या है। कौन सी चीज को करना है, किस फीचर को करना है, तो वो अच्छा हो। नहीं मैं वो जो ट्रेंड्स का जो आप कह रहे हैं ना कि शायद इंडियन था, मुझे लगा पाकिस्तानी है, जो मैंने सर्च किया था वो पाकिस्तानी में। लेकिन मैं कह रहा था कि देखिए एड जो है ना जरूरी नहीं है कि फनी हो, एड्स एक सोशल मैसेज भी दे सकता है। सोशल मैसेज तो पे तो वो ग्लो एंड लवली आजकल बहुत पता नहीं मुझे उनका, लेकिन मैं जैसे आपने नहीं देखा फेयर एंड लवली का नाम जो चेंज हुआ है, हाँ वो नाम चेंज हुआ है, ग्लो एंड लेकिन वो लवली कॉन्सेप्ट तो ग्लो आई एंड गेस उसका लवली हुआ है ना नहीं ना भाई, भाई। अब आप देखो सिर्फ एक तो ग्लो उन्होंने करेंगे, ग्लो अब एंड आपको लवली किया गोरा होना उसको जरूरी कि नहीं फेयर है। एंड लवली के खिलाफ थोड़ा सा मसला हो गया था, हाँ ठीक वो है तो ना, था। वही रंग गोरा और ये वो। और अब जो एड्स आ रहे हैं ना उसके अंदर फोकस कर रहे हैं कि नॉट वेरी फेयर खवातीन को भी पकड़ के, काला तो नहीं कहना चाहिए इनएप्रोप्रिएट है, बट जो कि सिर्फ थोड़ा तुम सा तो जो कह गोरे सकते हो। कैटेगरी में नहीं आते लोग उनका है, नहीं और एड्स की थीम ये है कि उन लोगों पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि देखो फेयर एंड लवली वगैरह के एड में सिंपली होता था हाँ वो एड काले से 14 दिन नौकरी, में हाँ, और नौकरी मिलनी है, शादी होनी है, हाँ उसके लिए गोरा हो जाए, आपको यूं करके नौकरी मिल जाएगी, इस तरह हाँ आपका हाँ रिश्ता हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो है फोकस कर रहे हैं कि जी वो स्पोर्ट्स के लोगों को भी इंक्लूड किया, वर्किंग वुमेन को भी किया, वो सब कुछ किया कि वो सब इस्तेमाल करते हैं ग्लो एंड लवली, तो नहीं मैं सोशल सही है। एस्पेक्ट से कह रहा था कि वो जो बच्ची वाला एड था वो था कि दूसरे के बारे में सोचना एक नेकी है, और वो एक हाँ काइंड ऑफ उस तरह के भी एड आते थे अभी टॉप ऑफ द रमजान हेड में में। तो अभी भी बनते हैं बहुत हाँ सारे इस रमजान तरह। में भी वो उसको ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ वो मुझे ये रमजान समझ में वैसे लगता है लंबे लंबे इश्तिहार वैसे रमजान में ही आते हैं। मार्केटिंग मेरे हिसाब से बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बजट होता है। मैं अमेरिका में देख रहा हूँ या इवन पाकिस्तान में कि मार्केटिंग तो करनी है आपने हर मीडियम पे, और एडवर्टाइजमेंट का तो जैसे पाकिस्तान के हाँ ऐड हाँ देख रहा हूँ इसका ना, स्कोप तो बहुत वो, है। वो बात सारी है कि वो स्कोप तो है, लेकिन आगे कंपनी भी तो तैयार हो ना पैसा खर्च करने के लिए। नहीं मेरा एक कजन जिसने ये अपना मीडिया साइंसेस की डिग्री की है, वो कहता है बजट तो बहुत होता है, नहीं नहीं करोड़ों में बजट बजट तो होता है, है इजीली, लेकिन लेकिन वो आई वो गेस आपकी कहाँ बात है पे कि खर्च करना कॉन्सेप्ट पे है। रेडी नहीं होते। नहीं हाँ आपको बताते हैं ना बजट का इस्तेमाल होता है, वो होता है इसकी शूटिंग हम मलेशिया जाकर करें,
मलेशिया में हमारी टीम भी जाएगी, हाँ, तो तो फिर वो मजा नहीं वहां है भी भाई, बजट पैसे हैं यार, इस्तेमाल हो मतलब जाता है ना करोड़ों यार। रुपए मिल रहे हैं, आप मलेशिया में करें ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में नहीं करना लेकिन चाह रहे। मलेशिया जाके गाना तो वही जंगल है ना। हाँ, मतलब वो उस पे फोकस नहीं करते, वो टीम घूम लेती है ना, वो मतलब एंग्रो में थे हमारे ये एक दो जो जानने ओए वाले, होए वो का ऐड है, आई एम श्योर ये भी कहीं बाहर जाके बना दिया होगा इन्होंने। हाँ, वो मुझे तो लगता है एक्टर को भी बोलते होंगे कि पैसे कम ले लेना बाहर घूमने। टिकट विकेट भी हो जाएगा उसके अंदर। बजट तो बहुत होता है, मतलब बड़ी कंपनियों के पास बजट तो इस चीज का बहुत होता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, वो तो डन होती है बात। हाँ नाजरीन, भाई, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारे ये एपिसोड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके कमेंट्स, अगर आपके कोई फेवरेट एड्स हैं या जो आपके नापसंदीदा एड्स हैं, प्लीज उनका जिक्र करें, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।